हो गया सब। सबके आते देखो ना, उस टाइम गर्मी नहीं लग रहा था ना। हेडिंग दो। प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाउस प्रॉपर्टी याद है ना तुम लोगों की, भूल गया? ठीक है, ये एक अलग चीज, ये करवा के क्विक रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। चैप्टर वही है, उस चैप्टर का एक पार्ट है वो। टैक्स का चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तुम लोग को ज्यादा टैक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना पढ़ो कि 90-95 आ जाए, ठीक है। लाएगा लाएगा, सब देगा। सुनो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है पहले ये समझो। हम लोग जब बेसिक सम्स करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, जीएवी निकालते हैं, उसमें तुम्हारा माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। क्या आता है? वेरी एन ए, NAV, NAV, उसमें दो चीज माइनस करते हैं, क्या क्या? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का सेक्शन 24 में, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत बार फिगर में दे देता है ना, बट बहुत बार होगा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा, अपने को निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा, हम लोग को निकालना। तो इसके लिए बेटा कभी कभी तो इस टॉपिक पे अलग भी सवाल आ जाता है, ठीक है। अब ये टॉपिक है क्या समझो। मैंने दो पीरियड का नाम लिखा, पहला पीरियड क्या है, दूसरा पीरियड क्या है। तो पहले लिखो बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन समझते हैं पहले। हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये कहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। इसका स्टार्ट डेट क्या होगा और एंड डेट क्या होगा, ठीक है। इसका स्टार्ट डेट क्या होगा और इसका स्टार्ट डेट क्या होगा? डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, और किसी फोन वाइब्रेट हो रहा है, डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, और डेट ऑफ और डेट ऑफ commencement of construction, date of commencement of construction, date of commencement of construction, whichever is later, whichever is later. Done. मतलब क्या हुआ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहाँ पे होगा सर? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन तुमने लोन लिया, जिस दिन तुमने, या फिर जिस दिन तुमने मान लो लोन लिया घर बनाने के लिए। तो घर बनाने के लिए तुमने लोन लिया मान लो 1 जुलाई को। कब लिया? 2017 को। लेकिन तुमने घर बनाना स्टार्ट किया 1 सितंबर से। दोनों में से लेटर डेट कौन सा है? तो 1 सितंबर से प्री स्टार्ट हो जाएगा मेरा। डेट ऑफ लोन टेकन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज। मेरे एग्जाम्पल में लेटर डेट क्या? एग्जाम्पल समझ में आया? लोन लेने का डेट या घर बनाने का डेट, दोनों दोनों में जो लेटर डेट है वहां से प्री स्टार्ट होता है पहला बार। अभी प्री क्या है क्या नहीं, इसका क्या काम आएगा समझ में आएगा, पहले समझ लो प्री स्टार्ट कैसे होता है, दोनों में जो डेट बाद में आता है। सर प्री खत्म कब होगा? क्या बोला? प्री खत्म कब होगा सुनो, देखो एग्जांपल दे रहा हूं पहले एंड वाला का। मान लो तुमने बेटा घर बना लिया, क्या बोला? तुमने घर बना लिया, मान लो घर बनाया तुमने 12 दिसंबर 2022 को। बन गया घर, घर बन गया। तो ये जो 12 दिसंबर 2022 को घर बना है, इसके पहले 31 मार्च कौन सा आया था?
इसके पहले वाला जो 31 मार्च आया होगा वो 31 मार्च 2022 ही होगा। तो इसका इंग्लिश में लैंग्वेज तो होगा, वो समझ जाओ, लिखा दूंगा, बट पहले टेक्निकली समझो। आपका जिस साल घर बन जा रहा है आपका, उसके पहले जो 31 मार्च आया है उसके वो वाला एंड डेट हो जाएगा। मतलब मेरा प्री स्टार्ट क्या हुआ, 1/9/17 पे स्टार्ट हुआ, प्री खत्म कहां पे हो रहा है, 31 मार्च 2022। ये मेरा प्री का स्टार्ट डेट, प्री का एंड डेट। प्री का स्टार्ट डेट क्या हुआ, डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर। और एंड डेट क्या है, प्री एंड कहां पे होगा, जिस साल आपका उसके ठीक पहला वाला 31 मार्च। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो यहाँ कंस्ट्रक्शन मेरा खत्म हो रहा है 1 फरवरी 2021 को। 1 फरवरी 2021 को खत्म हो रहा है, 31/3/20। 1 फरवरी 21 के पहले जो मेरा 31 मार्च आ रहा है वो 31/3/20 है। तो 1/9/17 से 31/3/20 मेरा प्री हो गया। 1/9/17 से 31/3/20, 1/9/17 से स्टार्ट हुआ और इसके बाद वाला एंड हो गया। अभी 22 है, इसके बाद पहले वाला में 20 था। समझा मेरा बात? तो लिखो एंड, एंड लिखो 31 मार्च preceding the date of completion of construction, preceding the date of completion of construction, 31 मार्च preceding the date of completion of construction। जो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है उसके पहले का 31 मार्च मेरा प्री खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। इसका मतलब अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ तो प्री खत्म भी नहीं होगा। यस और नो? ये प्री समझा। अब पोस्ट क्या बोला, एक चीज समझो, पोस्ट का भी तो कुछ स्टार्ट डेट होगा और पोस्ट का भी कुछ। पोस्ट का स्टार्ट बहुत इजी है, प्री जहां से खत्म उसका अगला दिन पोस्ट। 31 मार्च 22 समझू, 31 मार्च 22 प्री खत्म हुआ गई तो 1 अप्रैल 22 मेरा पोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, नेक्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना। एग्जाम्पल में क्या आ गया मेरा यहाँ पे 1 अप्रैल 22, है ना। एग्जाम्पल में आ गया 1 अप्रैल 22, ठीक है। 31 मार्च 22 अगर लू तो पोस्ट का स्टार्टिंग डेट क्या हो गया 1 अप्रैल 22, ठीक है। सर एंड कब होगा, एंड कब होगा, एंड होगा when the loan is repaid, when the loan is repaid, when the loan is repaid। जिस दिन लोन चुका दिया उस दिन खत्म। लोन चुका नहीं तो ये खत्म भी नहीं होगा, अगर लोन नहीं चुका तो खत्म भी नहीं होगा पोस्ट। डोंट वरी, अभी 5 मिनट के अंदर पूरा मक्खन हो जाएगा। जिस दिन लोन चुक गया उस दिन पोस्ट क्या हो जाएगा। सुनो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू मैं प्री पोस्ट दिखाता हूँ, फिर तुम लोग को बताता हूँ प्री पोस्ट कैसे तुम लोग करना। देखो सुनो, अभी सिर्फ बोर्ड देखो और जवाब देना। सबसे पहले मैंने बोला डेट ऑफ बोरोइंग, डेट ऑफ, मान लो बेटा 15 मार्च 2019 है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, कंस्ट्रक्शन लेकिन पहले से चालू है थोड़ा, 1 जनवरी 2019 से चालू हो ही सकता है। बीच में लोन लेने का जरूरत पड़ा ना, जब चालू किया तब नहीं पड़ा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2023। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन नॉट येट मेड, ठीक है।
लोन का रीपेमेंट अभी तक। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे प्री कहां से कहां तक है। 15 मार्च 2019 स्टार्ट हो गया। ये इन दोनों में जो लेटर डेट है वो मेरा प्री का स्टार्ट डेट हो गया। प्री खत्म कब होगा बेटा? ये 1 जुलाई 23 के जो ठीक पहले का 31 मार्च आएगा। 31 मार्च 2000 हो गया प्री, समझा? पोस्ट स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल 2000 से। पूरा साल ही चलेगा, पूरा साल चलेगा, 31 मार्च 24 तक चलेगा। क्यों बताओ? क्योंकि इस पूरे साल में लोन का वो लोग रीपेमेंट किया ही नहीं है, तो साल के एंड का डिटेल होता है ना। तुम समझो, ये लोग ये बता दिया कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1 जुलाई 23 को। अगर 31 मार्च 24 तक भी लोन रीपे होता तो बोलता ना, वो लोग तो बोल दिया लोन रीपे, मतलब पोस्ट पूरा साल भर चला है। क्योंकि लोन रीपे, तो अगर लोन रीपे नहीं होगा पोस्ट पूरा साल भर चलेगा, ये ध्यान रखना। लोन अगर रीपे नहीं हुआ तो पोस्ट पूरा साल भर चलेगा। पोस्ट पोस्ट का स्टार्टिंग में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। प्री खत्म जहां से हो रहा है उसका अगला दिन पोस्ट हो गया। प्री खत्म कब हुआ, स्टार्ट कहां से होगा? पोस्ट। और अगर मैं बोल देता, मान लो अगर मैं बोल देता कि लोन रिपेमेंट हो गया, क्या बोलता? लोन रिपेमेंट हो गया, मान लो आपका 1 मई 2024 को, ऐसा करके रिपेमेंट हो गया। अभी तो 1 मई आया नहीं है, चलो मैं एक काम करूँ, 1 अप्रैल मान लू। 1 अप्रैल 2024 को क्या हो गया लोन। तो जिस दिन लोन रिपेमेंट हो रहा है ना, वही डेट मेरा क्या हो जाएगा, एंड खत्म हो जाएगा, इसका पोस्ट खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। समझा मेरा बात? हालांकि अभी वैसा कुछ बोला नहीं, तो मैं 1 अप्रैल 24 बोलो, 31 मार्च 24 बोलो, वही बात है ना। पूरा का पूरा पोस्ट चलेगा, मतलब पोस्ट जिस साल स्टार्ट हुआ है ना, उसको पूरा एंड करा देना उस साल तक। अगर इसे डेट किया तो वो, अगर नहीं तो पूरा साल कंप्लीट कर देना। ठीक है, प्री पोस्ट निकालना सीखा। अब ये क्या काम आता है पहले वो, अच्छा पहले तुम लोग को देता हूँ प्री पोस्ट निकालो, उसके बाद बताता हूँ क्या काम आता है। ठीक है, लिखो डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन 4 अप्रैल 2020। आई होप सब लिख रहा है, एक जन को छोड़ के खाली। ठीक है, तो पेज नहीं ले सकते हो किसी से? पेज लिया नहीं जा सकता है क्या? मैं तुमको बहुत बार क्लास में ऐसे ही देखता हूँ, तुम बहुत कम लिखता है। पेज ले लो, पेज तो ले लो। क्या पेज नहीं मिलेगा क्या? सब लिख रहा है तो तुम तो लिख लो, कम से कम 2 पेज अभी है तो 2 पेज तो लिखो। क्या होगा, इतना छोटा सा का आंसर क्या लिखेगा? तो अच्छा, आंसर एग्जाम के टाइम कैसे देखेगा? तुम चलो मान लो भी पेज नहीं ले रहा है, तुमको याद रहेगा क्या क्वेश्चन था? तब फिर डेट ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, 1 जुलाई 2020। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, 5 अप्रैल 2023। डेट ऑफ completion of construction, date of completion of construction 1 जुलाई 2022।
हेलो, बोल यहाँ बैटरी बाहर है, लगेगा ना, खत्म हो गया। कब? पक्का? कितना बजे? ठीक है। हो गया। कहाँ से कहाँ तक का बोलो? 4/4/20 कैसे होगा? इन दोनों में जो लेटर डेट है ना, इन दोनों में जो लेटर डेट है वो प्री स्टार्ट होगा ना। तो प्री का स्टार्ट का डेट होगा 1/7 से लेके 31/3/22। 23 नहीं, 22। 1/7/22 को मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके ठीक पहले जो 31 मार्च आया वो प्री का एंड डेट होगा ना। हम लोग इसको देख के लिखते हैं ना, रीपेमेंट वाले को देख के। अब क्या बोले वापस? 31/3/22। हम रीपेमेंट वाले को देख के करते हैं ना। रीपेमेंट वाला को पोस्ट का एंड देखते हैं। पोस्ट का एंड के लिए रीपेमेंट डेट अभी प्री चल रहा है मेरा। तो 31/3/22 तो हम लोग यही देख के निकालते हैं ना इसका। रीपेमेंट का कहाँ देखते हैं? रीपेमेंट आप बोलो रीपेमेंट, ये रीपेमेंट तो पोस्ट के लिए काम आता है। 1/7/22 का ठीक पहला वाला 31 मार्च क्या आया? प्री आ गया। जब आपका प्री आ जाए ना तो आपको एक काम और करना है, पोस्ट निकालने से पहले। पोस्ट निकालने से पहले एक काम और करना है, प्री में टोटल कितना मंथ्स आ रहा है वो चेक कर लो, ये भी निकालना सीख लो। अब बताओ कितना मंथ आ रहा है प्री? 20 वाले भी गलत है, 19 वाले भी गलत है, 21 वाले सही है। देखो 1/7/20 से 1/7/21 12 महीना हुआ। 1/7/20 से 1/7/21 कितना महीना हुआ? उसके 1/7/21 से और इतना जाना है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीना। तो प्री कितना मंथ्स हो गया? ये कैसे काम आएगा फिर वापस बताएंगे, ठीक है? एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ। प्री निकालना सीख गया। अब पोस्ट, पोस्ट बोलता है भैया मैं तो वहीं से स्टार्ट होऊंगा जहां पे प्री खत्म हुआ था। प्री खत्म कहाँ पे हुआ था? 31/3/2022। तो 1/4/22 से स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट 1/4/22 से स्टार्ट हो जाएगा और पोस्ट खत्म कब होगा? जिस दिन लोन रीपेमेंट हो गया, राइट? जिस दिन लोन रीपेमेंट हो गया। लोन किस दिन रीपेमेंट हो गया? 5 अप्रैल 2023। यस और नो? लोन रीपेमेंट हो गया 5 अप्रैल 2000। तो पोस्ट का जो टाइम आया वो आया 12 महीना 4 दिन आया। तो 12 महीना, यस और नो? अब ये कैसे क्या काम आएगा समझो। हाँ बोलो। 31/3/22 कैसे है? आपका जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च। 1/7/22 के ठीक पहले वाला 31 मार्च मेरा क्या हो जाएगा? प्री का कंप्लीशन डेट हो जाएगा। अब ये कैसे काम आएगा समझो, सुनो ध्यान से। इस एग्जांपल में मैंने ये बोला क्या कितने का लोन लिया? नहीं। तो अब तो समझाना पड़ेगा ना एग्जाम में क्या काम आएगा। क्या एग्जाम में डेट से थोड़ी काम होगा, अभी और भी काम है। सर एग्जाम में बोलेगा बेटा लोन लिया गया कितने का, मान लेते हैं 25 लाख का। कितने का? @10%। मैंने डेट भी बता दिया, अमाउंट भी बता दिया, ब्याज का प्रतिशत भी बता दिया। बताया 25 लाख का कितना परसेंट? 10% है ना। अगर मेरा एक सवाल है तुम लोग से, अगर मैं तुम लोग से पूछूं
हम्म 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 कितना बजे से है? क्या है आज मंडे? ग्रुप में एडिट नहीं हो? एक बार यशवी बोल के एक लड़की है ना, उससे पूछ लो। शायद 7 या 8, मेरे को याद नहीं है, ठीक है? उससे एक बार पूछ लो, हाँ? मेरा सवाल है, मैंने तुम लोग को लोन का अमाउंट बता दिया, मैंने तुम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट बता दिया, मैंने तुम लोग को लोन का अमाउंट बता दिया, इंटरेस्ट का रेट बता दिया और डेट बता दिया। माय क्वेश्चन इज, अगर मैं तुम लोग को बोलूं बेटा प्री कितने मंथ का था, तो कैन यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 21 मंथ्स? 21 मंथ्स का इंटरेस्ट 4375, सब निकालो एक बार। 21 महीना का इंटरेस्ट निकाल लो। 10%, 25 लाख 10%, 43 तुम्हारा 4300। वो बोल रहा है तुम बोलो सिंगल जीरो डबल जीरो, ठीक से देख लो। हाउ कैन यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 21 मंथ्स? 4,37,500 भाई बोल रहे तो, है ना? इशिता, नेहा, शुभम, 00, खुश, कशिश 00, मोहित, प्राची, आओ देखो। सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है, प्री का इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट कितना था, कितना परसेंट था उस पर, कितना महीना, 21/12 मार दो। 21 बाई प्री का इंटरेस्ट, 25 लाख का 10% इंटू 21/12, यही तो आया। 43 आया तो। ऐसा क्यों करते समझ में आ रहा? 21/12, 22/12। अगर मान लो कल को पूरा पूरी 24 महीना होता, कितना महीना, वो तो 2 साल होता है, वो तो 2 साल होता है, तो ये तो 1 साल का आ गया, ये तो 1 साल का आ गया ना, 25 लाख का 10%। अगर कल को प्री तुम्हारा 24 महीना होता, मतलब कितना साल, तो इंटू 2 कर सकता था, इंटू 2 नहीं करके 24/12 भी तो कर सकता था, इंटू 2 नहीं करके 24/12 भी तो कर सकता, दो ही तो आता। अगर 3 साल का निकालना हो 36/12 भी तो किया जा सकता है, बट अब प्रॉपर 2 साल नहीं है, प्रॉपर 3 साल नहीं, तो ऐसे कर लो। उसके बाद 9 महीना का किया, तो आप अल्टीमेटली कर क्या बेवकूफी रहे हो, समझो। ये देखो 25 लाख इंटू 10% इंटू पहला क्या किया 12, या इसको ऐसे ही छोड़ दिया होगा, तो आपने ये 12/12 कर लिया, मतलब 1 साल आ गया ना। फिर आपने इस पे और प्लस कर लिया, प्लस 25 लाख इंटू 10% इंटू, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब छोड़ के 25 लाख इंटू 10% कॉमन ले लो, इंटू, अब ये दोनों प्लस में आ गया ना, नहीं समझा? 12/12 और 9/12 तो बचा, तो 12 और 9 कितना होता है, 21/12, वही तो मैंने किया यहाँ पे ना। चलो ये आया 437,500। अब सुन लो ध्यान से, प्री का जो भी इंटरेस्ट आएगा, प्री का जो भी इंटरेस्ट आएगा, सबसे पहला बात वो अलाउ पूरा नहीं होता है। मतलब तुम जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेगा, उसमें इंटरेस्ट माइनस करता है, तो उसमें प्री का केवल 1/5 माइनस होगा। ये इनकम टैक्स वाला लॉ निकाल के रखा है कि प्री का आप कितना माइनस कर सकते हो, 1/5। मतलब जहां से आपका पोस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, हर साल 1/5 1/5 1/5 1/5। एक बार और अच्छे समझो, मेरा इस एग्जांपल में प्री का डेट कहां से कहां तक एक बार बताओ तो जल्दी से। प्री का डेट 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, पक्का? पोस्ट का डेट कितना है, से लेके 5/4/23, ठीक है? मेरा प्री का इंटरेस्ट कितना है बेटा, ये आया। अब प्री का इंटरेस्ट
अलाउ होता है 5 साल में 1/5 1/5 1/5। कहां से? पोस्ट से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? एक मिनट समझो, पोस्ट का ईयर बनाता हूं। पोस्ट का यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो पोस्ट का पहला साल 1422 से लेके कहां तक जाएगा बेटा? जाएगा। पोस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म तो यहां पे हो रहा है, मैं जानता हूं। पोस्ट यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म कर रहा है, मैं जानता हूं। पोस्ट का पहला साल ये हुआ तो अच्छा, अगर पोस्ट का मैं दूसरा साल स्टार्ट करूं 1423 होगा से लेके, नहीं, पूरा 5 साल चला जाओ, पोस्ट से 5 साल चला जाओ। हालांकि तुम्हारा पोस्ट खत्म हो गया, पोस्ट से 5 साल, उसके बाद फिर 1/4/24 से लेके, ऐसा समझ रहा मेरा बात? और एक बार चला जाऊं से लेके, तो मेरा बोलने का मतलब प्री का जो भी इंटरेस्ट होता है ना, वो हर साल पोस्ट में 1/5 अलाउ होगा, मतलब माइनस होगा 1/5। तो प्री का जो भी इंटरेस्ट आया तुमको सीधा 1/5 माइनस करना है। 1/5 कितना होता है? प्री का 1/5 कर लो, सीधा बात है। प्री का कितना आया? 87। तो एक चीज समझो, प्री में पहला कितना माइनस होगा? आई मीन पोस्ट में सबसे पहले प्री का 1/5 माइनस होगा। मतलब तुम समझो, प्री का इंटरेस्ट प्री में माइनस नहीं होता है। प्री का इंटरेस्ट माइनस कहां से स्टार्ट होगा? वो भी कितना? केवल 1/5। पहला चीज वापस समझो, प्री का इंटरेस्ट बेटा प्री में माइनस होगा ही नहीं। प्री का इंटरेस्ट माइनस कहां से स्टार्ट होगा? पोस्ट, वो भी पूरा नहीं, कितना? पक्का? ये बात समझा? और अब इसके बाद पोस्ट का इंटरेस्ट निकाल लो। पहले पोस्ट का इंटरेस्ट निकाल लो। पोस्ट का इंटरेस्ट कैसे निकालेगा बताओ तो? 1 अप्रैल 22 है, खत्म 5 अप्रैल 23 को हो रहा है, 1 महीना 4 दिन हो रहा है। तो पोस्ट का इंटरेस्ट कैसे निकालेगा? 1 साल 4 दिन भी तो है ना आकाश? 239 नहीं, हाँ गलत है, 1 साल 4 दिन है। कैसे निकलेगा? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। मैंने खाली इतना बोला, प्री का एक बार 1/5 कर दो, कर दिया। इसके बाद ये सब कहानी छोड़ दो, एक बार प्री का 1/5 कर लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा ये वाला टाइम का? तो ये 8750 से निकालेंगे। 8750 लोन का अमाउंट पे ना निकलेगा? 25 लाख। हाँ, लोन का अमाउंट पे तो इंटरेस्ट निकलेगा ना। इंटरेस्ट तो लोन का अमाउंट पे निकलेगा। 25 लाख का 10%, बट मेरे को इतना समय के लिए चाहिए। 25 लाख पे 10%, बट मेरे को इतना समय के लिए चाहिए। 25 लाख का 10%, मगर 1422 से 5 अप्रैल 23 ना, 2.5 लाख से ऊपर है। 2.5 लाख से तो ऊपर ही आएगा। 252,739 2,00,000 252 739 7 252,739 या 7 तुम्हारा? मेरे को नहीं पता क्या क्या, कैलकुलेटर दो एक बार। ये पूरे साल का निकालने बोल रहे हो ना? पूरा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 88458 1422 से 5 अप्रैल 23। इंटरेस्ट मतलब जैसे ये निकाले 150 तो मैंने बोला 1/5 भाड़ में जाए। आपने पहले क्या किया था प्री के लिए? प्री के लिए क्या किया था? ये किया था 25 लाख वाला चीज प्री के लिए, यही तो किया था। 25 लाख पे 10% इंटू 21/12, ये प्री के लिए क्या था? मैं बोला पोस्ट के लिए 25 लाख इंटू 10% इंटू 1 साल नहीं है ना, 369/365 कर लो, बस जो आंसर आएगा वही मेरा हो जाएगा ना। 252,739 या 740 252 739 252 739 ले लो। इतना रख लेता हूँ, ठीक है? समझा? ये मेरा पोस्ट आया। लो, इसका 1/5 करने नहीं बोला मैंने। पोस्ट का निकला, पोस्ट का निकला तो पोस्ट पूरा का पूरा माइनस होता है। आप जब पूरा बड़ा सम्स बनाओगे ना, बड़ा सम्स बनाओगे, इसमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है, तो पोस्ट का पूरा माइनस कर देना। कितना है? 2527। और बड़ा सम जब करोगे प्री का पूरा पूरा माइनस नहीं करना है, प्री का केवल 1/5 माइनस करना है। मतलब जब तुम बड़ा सम्स बनाएगा तो उसमें सबसे पहले कुछ जेवी आएगा, उसमें माइनस आएगा, म्युनिसिपल टैक्स आएगा, तो उसके बाद एनएवी आ जाएगा तुम्हारा, आएगा। उसके बाद माइनस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन,
होगा। उसके बाद माइनस क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन में बेटा प्री का जो भी आया था उसका डिवाइड बाय 5 कर देना, और उसके साथ साथ पोस्ट का पूरा इंटरेस्ट भी माइनस कर देना। तो मेरे इस एग्जांपल में प्री का कितना आया था 431500, उसका डिवाइड बाय 5 करो, पहले कितना हुआ 87500, और इसके बाद ये साथ में ये पूरा माइनस हो जाएगा 252740, दोनों जोड़ लो 3340, ये जो है ना ये इंटरेस्ट ऑन माइनस होता है। तो जब आपको इंटरेस्ट का फिगर नहीं दिया रहेगा ना, वो लोग ऐसा ऐसा करके देगा, ऐसा ऐसा डिटेल देगा, तो तुमको खुद को प्री अलग करना पड़ेगा, पोस्ट अलग करना पड़ेगा, जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो तुमको फिर माइनस करना पड़ेगा। प्री का पूरा अलाउ नहीं होता है। प्री का कितना अलाउ होता है, 1/5 अलाउ होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्री का कितना अलाउ होता है केवल। अब टू बी मोर लॉजिकल, अब समझो अगले साल में प्रवेश कर गए अपने, क्या बोला मैंने, अगले साल में प्रवेश कर गया, तुम्हारा पोस्ट तो खत्म हो ही चुका है, तुम समझो तुम्हारा पोस्ट तो खत्म हो चुका है क्योंकि 5 अप्रैल को ही खत्म हो गया, बट बेटा पोस्ट का तो अलाउ नहीं होगा, पोस्ट का तो मिल गया बेटा। प्री का आज भी तुमको कितना अलाउ हो जाएगा, अगले साल भी 87,500, मतलब आने वाले 5 साल तक जब जब तुम अपना स्टेटमेंट बनाएगा हाउस प्रॉपर्टी का 87,500 माइनस करता रहेगा, क्योंकि पोस्ट तुम्हारा खत्म हो गया। क्या हो गया, पोस्ट। बट अब और समझो, अगर कल को मैं बोलता सर लोन रीपे नहीं हुआ, क्या बोलता, चलो लोन रीपे नहीं हुआ मतलब मेरा पोस्ट कहां से स्टार्ट हुआ था याद है ये, लेकिन अगर पोस्ट में लोन रीपे नहीं हुआ मतलब पोस्ट का कोई अंत, पोस्ट का कोई अंत नहीं है क्योंकि लोन रीपे ही नहीं हुआ। अरे पोस्ट खत्म कहां होता था, जहां पे लोन रीपे हो रहा है, लोन तो रीपे, तो पोस्ट का कोई अंत नहीं है, मतलब पोस्ट पूरा साल भर चलेगा, पोस्ट पूरा साल जब तक लोन रीपे ना हो जाए। 31 तो रहेगा ना। हाँ एक साल, एक साल रहेगा, डोंट वरी, मतलब इस साल तो कोई अंत ही नहीं हुआ, एक साल रह जाएगा, दिमाग में रख लो 31/3/2023, एक साल तो पूरा लेना पड़ेगा। तो इस साल तुम क्या करता, प्री का 87,500 माइनस करता और पोस्ट का केवल एक साल का ले लेता। पोस्ट का तो एक साल का लेता नहीं लेता, पोस्ट का एक साल का लेता। अब अगले साल अभी तक भी लोन रीपे नहीं हुआ, प्री का वापस 1/5 लेता और पोस्ट का फिर लेता, क्यों, क्योंकि लोन अभी तक रीपे। फिर तीसरे साल अगर लोन फिर रीपे नहीं हुआ, प्री का फिर 87,500 और पोस्ट का फिर एक साल का। बट अब अगर बीच में लोन रीपे हो जा रहा है तो फिर पोस्ट का थोड़ा कम हो जाएगा, प्री तो फिर 1/5 रहेगा 87,500। अब एक दो सम्स कराऊंगा तो और क्लियर होता चला जाएगा, अब एक दो सम्स और कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 साल वाला कॉन्सेप्ट। इसीलिए 5 साल का कंसेप्ट है कि प्री का जो इंटरेस्ट वो 5 साल तक अलाउ होता है, समझा मेरा बात। और अगर तब तक रीपेमेंट नहीं किया बात, तो हर साल आपको फिर मिलता रहेगा, 5 साल के बाद क्रॉस हो जाएगा तो भी 1/5 रहेगा। नहीं प्री खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म, फिर पोस्ट पोस्ट का मिलता रहेगा आपको, प्री खत्म हो गया पोस्ट का मिलता रहेगा, ठीक है। आओ देखो एक क्वेश्चन लिखो, फिर तुम अपने हिसाब से करो, सही गलत कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन 1 मई 2018, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन चालू, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन चालू 1 जून 2018, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म 1/5/18, 1/6/18, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म 1 जनवरी 2023, डेट ऑफ लोन रीपेमेंट नॉट पेड, अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख @ 5%। पहले प्री अलग कर लो, पोस्ट अलग कर लो, हाँ पहले प्री अलग कर लो, पोस्ट अलग कर लो। नॉट पेड मतलब 5 साल के बाद भी चलता रहेगा। पोस्ट चलता ही रहेगा।
मतलब पोस्ट का वो जो डेट रहता है नेक्स्ट डेट तो आएगा नहीं, क्योंकि लोग मतलब वो दिए नहीं। रिपेमेंट नहीं हो तो पोस्ट चलता ही रहेगा पूरा 1 साल, पोस्ट पूरा 1 साल है तक। तो सिर्फ लिखने के लिए 31 मार्च वैसे हाँ डालना है लिख ना? लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, जी जी, हाँ मैम आएगी ना आज? कितना? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हेलो, बोले इको क्लास कितना बजे होता है आज? ठीक है ठीक है। प्री का 45 मंथ्स आएगा क्या? प्री का अपना चालू हो रहा है 1/6 से, ठीक है, और खत्म होगा 31/3/22 पे। तो 1/6/18 से 31/3/22, 1/6/19, 1/6/20, 1/6/21, 1/6 नहीं, बस 3 साल तो इधर हो गया। उसके बाद तुम अप्रैल और क्या बोलते हैं, हाँ उसके बाद अब सुनो, अप्रैल और मई हटा दो, 46 आएगा तो, हाँ अप्रैल मई हटा दो, 10 महीना और बचा, 46 आएगा तो। साल में मंथ्स में कर लो ना पूरा, पूरा मंथ्स में कर लो ना। हाँ 30 साल का ये सब दिक्कत तो अलग है। पोस्ट का इंटरेस्ट निकलेगा? पोस्ट का इंटरेस्ट निकलेगा 1 साल का। लोन रीपे नहीं हुआ तो पोस्ट का इंटरेस्ट देना ही है आपको। वो जो अमाउंट है उसमें हाँ उसी पे निकाल लो 1 साल का। कितना साल एक ही साल का? पोस्ट 1 साल का निकाल लो, 50,000। प्री का 38 प्री का जो भी आएगा उसका 1/5 करके जोड़ के बताना पोस्ट के साथ। पोस्ट के साथ जोड़ के बताना। 87,500 दोनों जोड़ के आपका 87,500 ऐड करके ऐड करके। वही साथ में डबल एड ट्रिपल थ्री, डबल एड ट्रिपल थ्री। सबका ही आ रहा है दोनों जोड़ के, चेक कर लेता हूँ आप। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, आज आप ग्रुप का शेड्यूल देख लिया था ना आपने आज? चलो देखो, आ गया सबका आंसर कि नहीं आया? प्री स्टार्ट हो रहा था 1/6 से, प्री खत्म हो रहा है 31/3/22 को, राइट? कितना महीना हो गया? 46 मंथ्स। दोनों में लेटर 1/5/18, 1/6/18, लेटर कौन सा है? 1/6/18, 1/5/1/6। पोस्ट स्टार्ट हो जाएगा 1/4/22 से, पोस्ट का कोई एंड नहीं है, बट 31/3/23 लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पोस्ट का 1 साल का आ जाएगा 50,000, कोई दिक्कत है? प्री का पहले तो चेक कर लो 46 मंथ्स का कितना आ रहा है। 1916 50,000 इंटू 46/12 कितना आया? 1667। इसको बटा 5 कर दो, कितना आया? ये इन दोनों को जोड़ मार लो, ये तुमको डिडक्शन मिल जाएगा इस साल 88, ठीक है।
ये कंसेप्ट 5 साल तक चलेगा। 5 साल तक चलेगा। ध्यान रखो, ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकली लोग घर बनाते हैं, उनको पता नहीं है कि इस साल घर बनाता है तो 90% लोग लोन लेके बनाता है ना। अब लोन लेके बना रहे तो उनको इंटरेस्ट तो क्लेम करना है अपना, ताकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम कर सके अपना। तो लोगों को ये, जब मैं, तुमको विश्वास नहीं होगा, जब मैं, मेरा यूट्यूब का देखना, कोई 4-5 साल पुराना वीडियो होगा, यही सेम टॉपिक, कमेंट्स आ रहे बड़े बड़े लोगों के। 2 जन का कॉल, एक जन का कॉल आया था, कुछ कमेंट्स भी पढ़े उसमें। सर अगर इस साल घर बनाया है, मेरे को नहीं पता था प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम तो पढ़ाने के हिसाब से बना दिया, बट फिर जब जॉब वॉब किया तब पता चला बहुत ज्यादा काम का कंसेप्ट है ये। समझा मेरा बात? बहुत ज्यादा काम का ये। पूरा जीएवी फीएवी कोई काम का नहीं होता उतना। पूछो क्यों? जीएवी लगता ही नहीं है सीधा। तुम्हारा जो टेनेंट है वो तुमको सीधा एक्चुअल रेंट देता है, तो वही एक्चुअल रेंट लोग जीएवी मान लेता है, जीएवी एक्चुअल रेंट मान लेता है। तो जीएवी जो हम लोग इतना सीखते हैं ना, वैकेंसी नॉट वैकेंसी, मतलब प्रैक्टिकल कोई काम का ही नहीं है, प्रैक्टिकल यही चीज काम का है। समझा मेरा बात? तो लोन का ये क्या हुआ, उसमें से माइनस? अब ये जो आया ना 8,833, वो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो यहाँ पे लिखेगा उसमें से माइनस हो जाएगा ये। वो 10 लाख से 10 लाख से नहीं, कितना? लोन का वैल्यू मैटर नहीं करता। लोन से, लोन का वैल्यू से इंटरेस्ट निकला, इंटरेस्ट खाली माइनस होगा बस, जीएवी फीएवी से सबसे इंटरेस्ट उतना माइनस हो जाएगा तुम्हारा। समझा मेरा बात? अब एक बड़ा सम्स कराता हूँ, लिखो लास्ट क्वेश्चन। आओ, म्यूनिसिपल वैल्यू, किसको क्या याद है? याद नहीं मेरे को। म्यूनिसिपल वैल्यू 6 लाख, फेयर रेंट 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 7 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 7 लाख। इसके बाद बोला है म्यूनिसिपल टैक्सेस, चला गया रिकॉर्ड से। म्यूनिसिपल टैक्सेस 5% पेड बाई ओनर, ब्रैकेट में पेड बाई ओनर, ठीक है। उसके बाद लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2018 रुपीज 6 lakhs at the rate 6% per annum, and construction completed on 1/9/2023 full stop. However, loan amount is not yet paid. Loan amount is not yet paid. Calculate income from house property. इसमें पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्री पोस्ट अलग करके इंटरेस्ट अलग कर लो, जैसे फिर यहाँ तक नॉर्मल सम्स कर लो। हाँ, हम ये वाला कर रहे हैं, बाकी आप बना रहे हैं। पूरा करना होगा। कुछ तो नहीं दिया मैंने, ना एक्चुअल रेंट दिया, ना वैकेंसी दिया, कुछ तो नहीं दिया। सर बहुत आपके अच्छे स्टूडेंट वेट करना आपको पता ही 2 मिनट का समय। कमेंसमेंट तो वैसे भी है ही नहीं। हाँ, तो लोन टेकिंग वाले
तो पानी भिजवाओ ना बोतल में। हम्म सर फ्री का 68 मंथ्स हुआ क्या? देख रहा हूँ। दूर हटो। म्यूनिसिपल वैल्यू पे तो 5% है ना। हाँ, तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हम? ये म्यूनिसिपल वैल्यू तुमने क्या किया? एक साथ 2022 तक जाएगा, उसके बाद उसके पहले हाँ वो तो हो गया। ठीक है। सर फ्री का कितना मंथ जाएगा? अभी तक देखा ही नहीं, मैं तो इस पार्ट पे हूँ, 57 मंथ चेक कर रहा हूँ। पहले जीएबी 7 लाख है। स्टैंडर्ड रेंट पहले इस पार्ट को करना होगा, उसके बाद प्री पोस्ट में घुसो। स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू सॉरी फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में कौन सा हाइयर है? 8 लाख, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जीएबी 7 लाख आ गया। उसका म्यूनिसिपल टैक्स 5% बोला है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू पे ना लगेगा। 6 लाख का 5%, 6 लाख का 5% म्यूनिसिपल वैल्यू पे ना म्यूनिसिपल टैक्स लगेगा। म्यूनिसिपल टैक्स ऑलवेज ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू। 7 लाख पे क्यों लगेगा? तो जीएवी है, ठीक है। और ओनर पे किया है तो माइनस तो करेंगे ही करेंगे। तो एनएवी आ जाएगा। एनएवी से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% हटा दो, कितना होता है? 6,70,000 का 30%, 7 21, 2,01,000 है ना। और 2 लाख अगर 1,000 हटा दिया तुम तो बचेगा 4,69,000। क्या चेक कर लो एक बार। 4,69,000 इस 4,69,000 को क्या नाम दोगे? कुछ नहीं देगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। अब इसके लिए बड़ा सा तुमको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, इसी के लिए तो बनाएंगे। 4 लाख आ गया आपका पूरा सम, देखते हैं। यानी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 63,000 आया, देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे करेंगे ये समझ लो, इसका वर्किंग। इसके लिए बनाओ प्री और पोस्ट। क्या बनाओ? प्री और पोस्ट। प्री कहां से कहां तक है? स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2000, एंड डेट है 21 मार्च 2023। हाँ 23 होगा, 22 नहीं ना होगा। 1/9/23 के पहले भी दिक्कत है, इस बार 23 ही आएगा। तो हो गया, आराम से हो गया। उधर 4 साल हो गया, 48 और 9 महीना और हो गया, 57 मंथ हो रहा है। 1 जुलाई 2018 को भी काउंट करो, 1 जुलाई 2000, 18 को भी काउंट करो। हाँ तो करोगे वो तो 18, 19, 20, 21, 22। 18 से 19 एक, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 हुआ, तो 22 उसके बाद 9 महीना और जोड़ लो। 6 लाख पे 6%,
कितना आया था, कितना मंथ 57 बाई 12 मार लो, कितना आ रही है 1,71,000 171,000। इसका डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 3 4, ठीक है, ये आ गया प्री का जो पोस्ट में अलाउ होगा। और बाकी 6 लाख का 6% तो पूरा ही मिल जाएगा। 36,000, 36 और 34,200 कितना होता है 70,200। वो माइनस कर लो यहाँ से, वो माइनस कर लो यहाँ से, कहाँ से बोलो तो, यहाँ से, है ना। कितना फाइनल आंसर आ रहा है 39। आ तो गया, बड़ी मेहनत के बाद आया ना, आया मगर बड़ी मेहनत के बाद आया, समझा। ये सब सारी प्री पोस्ट जो है वो स्टार्ट कर प्री पोस्ट वाला जो है वो स्टार्ट। कभी कभी प्री पोस्ट में अलग से भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। चलो नेक्स्ट। सर आप बोले थे लास्ट टेस्ट तुम लोग अगर कर पाता तब ना होता। चलो चलो नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट। हाँ बताओ ना, चलो लिखो फटाफट, स्टैंडर्ड रेंट। अगर कुछ ऐड नहीं करेंगे इसमें तो करेंगे, अगर ये वाले जैसे सम दिए थे वैसे ही देंगे, वैसा ही देंगे, चलो। कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, फेयर रेंट नॉट एप्लीकेबल बिकॉज क्लास का छुट्टी। डन।